तो जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो तो बस एक बार मुझे क्लास के एंड में बताना, मैं फिर से आप सभी की पोल के रिजल्ट दिखा दूंगा क्लास के एंड। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता, हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे। और फिर से मैं बता दूं पोल के बारे में कि किस तरह से आपको पोल में आंसर करना है। जब भी मैं बोलूं पोल में आंसर करिए, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर करने के पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ए बी सी या डी में जो भी आंसर आ रहा है उसको आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा नीचे में। उसके बाद एक पेज खुलेगा जहां पर लास्ट ऑप्शन दिखते हैं आपको एक्टिविटी के। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये तीसरा पेज खुलेगा और यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन वन पोल एक्टिव का। ठीक है, ये तभी आएगा जब मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेगा। अब इसमें से जो भी आपका आंसर सही है, मान लो आपको लगता है कि मेरा आंसर सी है, तो सी के आगे वाले सर्कल को क्लिक करना है। फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर वोटेड लिखा आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी लोग आंसर करेंगे। उसके बाद आंसर करने के बाद बैक करके मैंने स्क्रीन पर आओगे जहाँ पे क्लास चल रही होगी। ठीक है, तो सभी लोग आंसर करें। जैसा मैं पोल का रिपोर्ट दिखा भी रहा था, ऑलमोस्ट सभी लोग आप लोग आंसर कर ही रहे हो। सभी का आंसर काफी अच्छा था लास्ट क्लास की, है ना। तो आज भी उसी तरीके से सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था बीजीएस सर्वसमीका 1, पहला आइडेंटिटी पढ़ा था। और ये आइडेंटिटी क्या था? आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई एक टर्म सर लिखा है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज जा रही होगी आई थिंक। आवाज जा रही है ना? सभी लोग एक बार कंफर्म करोगे? यस सर सर। आवाज नहीं आ रही। यस सर। भाई भाई, तो जिनको नहीं आ रही एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, अभी क्लास शुरू ही हुआ है, लेफ्ट करो ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक टर्म है ए, एक टर्म और है बी, इन दोनों को जोड़कर इनको ब्रैकेट के ऊपर इनका पूरा स्क्वायर किया गया है, इन पूरे ए प्लस बी पर अगर होल स्क्वायर लिखा गया, तो आप इसको बोलोगे सर जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर टोटल 3 टर्म आते हैं। पहला टर्म क्या होगा? ये जो पहला वाला जो टर्म है इसके ऊपर वर्ग लगा देंगे, तो पहले बोलेंगे सर ए का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आएगा। जो दूसरा वाला टर्म है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखोगे सर बी का वर्ग, फिर प्लस यहाँ पर क्या करते हैं 2 लिखते हैं और इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2ab। ध्यान रखिएगा 2ab वाला टर्म का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से हमने याद किया था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सर ए स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab लिख दिया प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही बताया था आपको। तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिखूं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसको अगर हमें एक्सपैंड करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो कैसे करें? आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर पहला टर्म लिखा गया है 2x, इसको मान लेते हैं कि हमारा a के जगह पर 2x लिख दिया। दूसरा टर्म है 3y, मतलब b के जगह पर 3y लिख दिया। तो इसी वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं, इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, है ना। तो आप बोलोगे पहले क्या करेंगे सर? 2x का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2x लिखने के बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, 2x को ब्रैकेट में बंद करेंगे, इस पूरे पे वर्ग करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सिर्फ आप अगर 2x स्क्वायर ऐसे लिख दोगे तो यहाँ पर सिर्फ x का स्क्वायर हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए? इस पूरे 2x का वर्ग चाहिए। ठीक है, 2x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद दूसरा टर्म क्या हमारा 3y, तो यहाँ पर लिख दोगे 3y का सरवर्ग। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे? 2 लगाएंगे, 2ab का टर्म आ रहा था ना, 2 लगा दिया। a के जगह पर पहला टर्म 2x है, यहाँ पर लिख दिया 2x, और b के जगह पर दूसरा टर्म है हमारा 3y। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख दिया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, लास्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 2x का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे, 2 गुना 2, 2 का वर्ग करने का मतलब 2 को 2 बार गुना करना, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और x का वर्ग x स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 9, और y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, प्लस 2 गुना 2 4, 4 3 12, संख्या को गुना कर लिया, 2 गुना 2 4, 4 3 12, यहाँ पर 12 आ गया, और x को y से गुना करेंगे xy मिला। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखे थे हम लोग लास्ट क्लास में, यही वाला, है ना। इसके अलावा मैंने आपको कुछ और सिखाया था। आपको 100 के आसपास या 50 के आसपास, 100 से एक ज्यादा, 2 ज्यादा कुछ नंबर का वर्ग अगर पूछ लिया जाए, जैसे 101 का वर्ग पूछा जाए, 102 का वर्ग पूछा जाए, 103 का वर्ग पूछा जाए, तो आप 103 को क्या लिखोगे? 100 प्लस 3, और इसका वर्ग लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, है ना। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन किया था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना सभी लोग करने की। ठीक है, आप सभी ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया था लास्ट क्लास में, काफी अच्छे तरीके से आंसर किया था। तो आज भी हड़बड़ी नहीं करोगे, उसी तरीके से सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर करिएगा। ठीक है, तो रिकॉल क्वेश्चन 105 का वर्ग बताना है। ठीक है, 105 का वर्ग कितना होगा? ठीक है, तो पोल को मैं, चैट को मैं बंद कर रहा हूँ,
और आपको आंसर पोल में देना है। पोल थोड़ी देर के बाद दिख जाएगा आपको। चलिए, तो आपको बताना है तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में बोला जाता है 105 का वर्ग बताइए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी यानी सर्व समीकरण को यूज करो। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो क्या? आपका माइक ऑन है। 105 का वर्ग, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ 105 और इस पे पावर लगाया गया है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा। बस हड़बड़ी मत करना, क्वेश्चन काफी आसान है। एक मैं हिंट दे रहा हूँ, देखो 100 को आप लिख सकते हो सर 100 के आसपास क्या है, 100 से 5 ज्यादा है। तो 100 को लिख 105 को लिख सकते हो ना 100 प्लस 5, और इसी को ब्रैकेट में बंद करिए, इस पूरे पे वर्ग लगाया गया है, बस इतना कर देना है आपको। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करिए। देखो दो टर्म दिख गया, एक 100 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, उसको सॉल्व करिए, कुछ बेसिक से कैलकुलेशन आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है, आप सभी का आंसर सही है। नाइस नाइस, अगर कर दिए हो तो आपका आंसर सही है, क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चे ने आंसर किया सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी का आंसर आया है, अभी आधे ही बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। तो वेट करते हैं। अभी तक का सभी का सही है सर? हाँ, अभी तक का सभी का आंसर सही है। टोटल 10 आंसर आए हैं। क्लास में अभी 17 बच्चे हैं और 10 आंसर आए हैं, और 10 के 10 बच्चों का आंसर सही है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अभी रुकते हैं 20 सेकेंड और। कोशिश करते रहो, अगर नहीं सॉल्व किया हुआ है अभी तक तो सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। 15 सेकेंड, बस बैठे मत रहिएगा, ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। ट्राई करोगे तभी आंसर आएगा। लास्ट 10 सेकेंड। अब ज्यादा समय नहीं है, जाइए, जो भी आपको आंसर लगता है आंसर करिए, ठीक है। तभी आपका पोल और अटेंडेंस दोनों में नाम आएगा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इसका सॉल्यूशन देखने के पहले, इसको कुछ भी बताने के पहले, मैं आप सभी को बोलूंगा वेरी गुड, वेल डन, काफी बढ़िया आप लोगों ने आंसर किया। एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही था, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो मैं इसको जल्दी से बस सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ बच्चों जिनका आंसर नहीं आया या फिर आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, सर 100+5 का वर्ग लिखा गया था, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 3 टर्म आते हैं, पहला ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, फिर 2ab, ठीक है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ज्यादातर हम इस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो, सर हमारा क्वेश्चन क्या था, 100+5, 100+5 का वर्ग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ए की जगह पर क्या लिखा गया है, सिंपली आप कह सकते हो ना, ए की जगह पर 100 लिख दिया गया और बी की जगह पर 5 लिख दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं ए का मान 100 है और बी का मान 5 है, ठीक है। तो फॉर्मूला पे बैठाइए, पहले क्या है, ए का वर्ग, ए का वर्ग कहने का मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का वर्ग। फिर है बी का वर्ग, बी का वर्ग मतलब दूसरे वाले नंबर का वर्ग, तो 5 का वर्ग, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे 2 × ए कहने का मतलब पहला वाला नंबर यानी 100 है ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू 5 है ना, तो ये बैठा दिया बस फॉर्मूला में। अब इसको पुट करिए, 100 का वर्ग निकालिए, तो 100 का वर्ग कितना होगा, ये मुझे 10,000। बताओ। 10,000। 100 का वर्ग करने का मतलब 100 गुना 100, ठीक है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी। तो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से आया और 2 जीरो यहाँ से आया, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 10,000, ठीक है, 4 जीरो आ गया। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुना 5 25, 25, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 गुना 2 10, और 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 मिल जाएगा, क्लियर है। 10 को आप अगर 100 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 1000, 3 जीरो आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या तरीका बताया था, इस 10,000 को तो आप 10,000 ही रखो। हाँ, काफी सारे बच्चे चैट में लिख रहे हैं, वेरी नाइस। तो 10,000 को तो मैं 10,000 ही लिख रहा हूँ। अब 1000 और 25 को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप जोड़ो, सर 25 को अगर मैं 1000 में जोड़ दूं तो ये मिल जाएगा 1025, ठीक है, सिंपल है इतना। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजों मिटा रहा हूँ नीचे से। अब 10,000 में अगर मैं 1025 को जोड़ूं
तो सिंपली देखो दो तरीका से आप कर सकते हो। आपको देखोगे सर यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 4 जीरो है, तो बस इस 4 जीरो के जगह पर वो लिख दो, एक लिख दिया मैंने पहले ये वाला, फिर इन 4 जीरो के जगह पर लिख दोगे 1025, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। या आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो रहा है लिख कर करना, गलती मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड कर देना, तो आपको मिलेगा 5 2 0 1 1 1000 11025। अच्छा ऐसा क्वेश्चन और एक पूछ लूं, चलो ऐसा क्वेश्चन मैं a-b के होल स्क्वायर पे पूछूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 11025। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये क्लियर है ना? चलो तो एक क्वेश्चन और मुझे करके बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं 52 का स्क्वायर, चलो 52 का स्क्वायर करके बताओ। चलिए ट्राई करो, लेकिन पोल में नहीं करना है इस बार आपको आंसर चैट सेक्शन में देना है, चैट में देना है। 52 का स्क्वायर करिए इस बार। बात देखो 50 के आसपास है, ये 100 के आसपास नहीं है, तो इसको आप लिख दोगे सर, इसको हम लिख सकते हैं 50 + 2 का होल स्क्वायर। आगे आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना। देखो ये सारे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी जल्दी फास्ट होने लगेगा। तो मुस्कान या तनु आप में से आंसर आ गया है 2704, एंड शिविंदर का आंसर आ गया है। मंजू के आईडी से बच्चों आपका आंसर आ गया। अच्छा मंजू के आईडी से जो बच्चे हो, आपका लास्ट क्लास की मैं पोल रिपोर्ट देख रहा था, पोल में आपने एक भी आंसर नहीं किया है, ठीक है, तो पोल में भी आंसर करिएगा। तो दीपक का आंसर आ गया है। रमेश के आईडी से बच्चों आपका भी, वंश के आईडी से बच्चों आपका भी पोल में आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर किया करिए, सारी चीजें देखी जा रही है। तो हेमलता, सभी का आंसर आ गया, ठीक है। तो है। अच्छा आपका आंसर लास्ट क्लास में आपने किया था क्या वंश? यस सर। ठीक है, तो एक बार मुझे लास्ट क्लास के एंड में ना मुझे बता देना, मैं आपके सारे के साथ मैं चेक कर लूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास के पोल में आपका नाम नहीं था, इसलिए मैं कह रहा, ठीक है। चलिए मैं चेक कर लूंगा इसको, ठीक है। ओके, तो 50 + 2 का होल स्क्वायर। चलिए काफी सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, हमारे पास अगेन फॉर्मूला तो वही है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, यही फॉर्मूला है। a की जगह पर यहाँ 50 लिख दिया गया, b की जगह पर 2 लिख दिया। काफी जल्दी आप कर सकते हो। अब a² कहने का मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दिया, 50 का वर्ग कर दिया, उसके बाद दूसरा वाला नंबर 2 का वर्ग कर दोगे, 2 का वर्ग कर दोगे, फिर 2ab कहने का मतलब क्या है, 2 × a कहने का मतलब पहला वाला नंबर 50, यहाँ पर लिख दिया 50, और दूसरा वाला नंबर 2, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? यहाँ पर बस आपको ये देखना था कि a का वैल्यू आपका 50 है और b की जगह पर आपका 2 था, ठीक है। बस मैं वैल्यू पुट कर दिया। 50 का वर्ग कितना होगा एनीवन बताइए मुझे? 2500। 2500 कैसे किया? देखो 50 का वर्ग करेंगे तो 50 को 2 बार गुना करेंगे, 50 × 50। 5 का वर्ग करेंगे, 5 × 5 25 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से आया, एक जीरो यहाँ से आया, तो 2500 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर 2500 हो गया, ठीक है, ये वाला। अब 2 का वर्ग तो सभी को पता है, 2 का वर्ग तो मैं नहीं पूछ रहा आप सभी से, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको गुना करिए। देखो इसको कैसे करेंगे, 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 4 को 5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 हो गया, ठीक है, 20 लिख दिया और एक जीरो यहाँ से आ गया, ठीक है, 200 हो गया। कैसे भी कर सकते हैं, 2 × 50 × 2 अगर लिखना है तो 50 को 2 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100, 100 को 2 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 200, ठीक है, कैसे भी गुना कर लीजिएगा, इन तीनों को 200 आ जाएगा। अब इसको मैं 2500 को क्या कर रहा हूँ, देखो 2500 में 200 को जोड़ रहा हूँ, 2500 + 200, 2500 में आप अगर 200 को जोड़ोगे क्या मिलेगा बताइए? मिल जाएगा 2700, ये बेसिक है कैलकुलेशन। तो ये मिलेगा 2700 और इसमें से 4 को जोड़ देना है। 2700 में 4 जोड़ना कितना आसान है, 2700 + 4 2704 है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। सभी का आंसर ये था। यस सर। अब क्लियर हो गया सभी को? तो 50 के कुछ ज्यादा, 100 से कुछ ज्यादा, कुछ ऐसे नंबर आएंगे तो आप कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो हमें क्या पढ़ना था। जैसे मैंने बोला कि आपको याद होगा तो लास्ट क्लास के बाद आपको होमवर्क का लिंक नहीं दिया गया था, आपको ग्रुप में मैसेज करके बताया गया था कि आज होमवर्क लिंक नहीं दिया जा रहा, इसलिए क्योंकि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमें कवर करने थे, तो 2 टाइप तो हमने कवर कर लिया था, तो टाइप 3 आज कवर करते हैं। उसके बाद आज मैं इस टॉपिक का होमवर्क लिंक सेंड करूंगा, समय बचेगा तो कुछ और दूसरा वाला फार्मूला भी कर लेंगे, है ना। चलिए तो इसी पहले ही फार्मूला पे तीसरे टाइप का क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन कवर करने के पहले एक बार मैं फिर से फार्मूला दिखा दूं आपको। फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर बराबर पहला a² b² 2ab। अब मुझे बताइए, आंसर देना चैट में या किसी को माइक ऑन करके देना, माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो। a + b का होल स्क्वायर को जब हमने ओपन किया ब्रैकेट, तो दाएं साइड में पदों की संख्या कितनी आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 3।
3 आ रहे हैं, वेरी नाइस। तो पहला टर्म आपको दिख रहा है सर ए स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर, तीसरा 2ab। अब अगर मैं इन तीनों टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, दाएं साइड के जगह मैं बाएं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इन तीनों टर्म को ए स्क्वायर लिख दिया प्लस बी का वर्ग लिख दिया प्लस 2ab लिख दिया, इन तीनों टर्म को लिख दिया, तो इन तीनों टर्म को मिलाकर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बस मैंने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया। आप कह सकते हो सर ये वाला जो आपका RHS था, जो दाएं साइड लिखा गया था, उसको आपने इधर लिख दिया, जो इधर लिखा गया था उसको आपने इधर लिख दिया, ठीक है। अगर हमारा कभी m का वैल्यू n के बराबर है, इसका मतलब n का वैल्यू m के बराबर होगा। p का वैल्यू अगर q के बराबर है तो q का वैल्यू p के बराबर है। अगर राम की आयु श्याम की आयु के बराबर है तो श्याम की आयु राम की आयु के बराबर होगी, है कि नहीं, होगी ना। तो आप बोल सकते हो सर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, अगर हमारे पास ये तीनों ही टर्म लिखे रहे, अपना फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास कब ये तीनों टर्म दे दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सभी प्लस के द्वारा कनेक्टेड है, सभी के आगे प्लस का साइन है, तो इसको आप सिंपली बोलोगे सर, यहाँ पर समझिएगा मैं क्या क्या चीज देख रहा हूँ। पहले देखिए किसका वर्ग है, ए का वर्ग है तो यहाँ पर ए लिख दो, फिर किसका वर्ग है, बी का वर्ग है तो सिर्फ बी लिखो, प्लस के बाद बी लिखो, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके वर्ग लगा दीजिए, ठीक है। बस ए लेना है और बी लेना है। या फिर यहां से देख सकते हो, इस 2 को छोड़कर क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, तो ए और बी के बीच में प्लस का साइन लगाइएगा, ए और बी के बीच में प्लस का साइन लगाइएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। या ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख दूं तो भी आप कह सकते हो सर टर्म तो वही तीनों है ना, टर्म को तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, पहले मुझे क्या दिख रहा है सर, ए का वर्ग है और बी का वर्ग है, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का टर्म तो दिख ही गया, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, m प्लस n का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। क्या हमने देखा सर, पहले m का वर्ग लिखा गया है, फिर n का वर्ग लिखा गया है। यस सर। तो बस आपको देखना है क्या, किसका वर्ग है m का, तो मैंने यहाँ पर m लिख दिया, किसका वर्ग है n का, तो यहाँ पर n लिख दिया, यहाँ पर 2 के साथ mn गुना हो रखा है, सारे प्लस के द्वारा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर m प्लस n, इसको ब्रैकेट में बंद किया, इसका पावर 2 कर दिया, ठीक है। बस इतना सिंपल सर, क्लियर, ओके। मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, मुझे बस चैट में लिख के बताना कि ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, चैट में सभी को चैट में लिखना है, कमेंट में लिखना है। तो शिविंदर का आंसर आ गया है, मैं सभी का चैट पढ़ रहा हूँ अभी, शिविंदर का आंसर आ गया है, सिर्फ एक आंसर आया अभी। देखो यहाँ पर है पी का वर्ग पहला टर्म लिख दिया, फिर क्यू का वर्ग दूसरा टर्म लिख दिया, यहाँ पर 2pq लिख दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहले किसका वर्ग है, पी का वर्ग है ना, वर्ग को नहीं लिखना है यहाँ पर, बस पी देखना है किसका वर्ग है, पी, तो यहाँ पर लिख देंगे पी। दूसरे में देखिए क्यू, यहाँ पर क्यू दिख रहा है, इसके बीच में प्लस का साइन लगाओ, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चाहे तो आप पी प्लस क्यू ऐसे देख सकते हो, या फिर बीच वाले टर्म को भी देख सकते हो कि क्या है, पी क्यू है ना, तो पी प्लस क्यू लगाना है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। 2 छोड़कर, 2 को छोड़कर, ठीक है, इस 2 को ले लेना है, क्लियर। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर्मूला सीधे सिर्फ याद थोड़ी करना है, ठीक है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन लिखा गया है 81 प्लस 18b प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या क्या टर्म्स लिखेंगे, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो हमें पता है सर 81, पहला जो नंबर दिख रहा है 81, 81 किसी नंबर का वर्ग है क्या, किसी नंबर को 2 बार गुना करके 81 आ सकता है क्या, नो नहीं, फिर से सोच के बताइए सुरेंद्र। नो सर, नो। अच्छा 9, नाइस, मुझे लगा आपने 9 बोला है, ठीक है। तो 81 कहने का मतलब 9 का वर्ग, आप बोलोगे सर 81 क्या होगा, 9 × 9, तो 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा, ये होगा हमारा 9 का वर्ग। मतलब हमने समझ लिया ना कि 81 को हम सर 9 का वर्ग लिख देंगे, ठीक है, 9 का वर्ग लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करिए, जो भी टर्म आपको लिखे हैं, समझिएगा मैं क्या क्या किस तरीके से करता हूँ। पहले 81 को आप लिख दो 9 का वर्ग, ठीक है, इस वाले टर्म को लिखा। अब देखो वर्ग और कहां पर है, दूसरे वाले टर्म में वर्ग दिख रहा है, तीसरे वाले टर्म में वर्ग दिख रहा है, अब वर्ग कहां पर दिख रहा है, दूसरे में वर्ग नहीं दिख रहा, हमें तीसरे वाले टर्म में वर्ग दिख रहा है, बी का वर्ग देखो यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर तीसरा जो टर्म है सर, इस वाले को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बी का वर्ग, ठीक है, बी का वर्ग लिख दिया।
तो मैंने पहले टर्म को लिखा और तीसरे वाले टर्म को लिख दिया 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस का बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका इसके बारे में प्लस लिख दिया। अभी जो 18b है, इस 18b को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो इसको समझिएगा। 18b आप देखो 18b को ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2ab का टर्म में मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ। 2 इंटू पहला जो टर्म आपने लिखा है 9 का वर्ग, तो बस यहाँ से 9 ले लीजिए, और दूसरा जो टर्म यहाँ पर आपने लिखा है b का वर्ग, यहाँ से b ले लो। तो क्या हमारा ये बन जाएगा 18b? Yes, sir. 18b को हमने ब्रेक किया है 2 इंटू 9 इंटू बी। Yes, ये sir. 9 और b कहाँ से आया? इस वाले टर्म से आया और इस वाले टर्म से आया। तो बस 18b को आप लिख दोगे 2 इंटू 9 इंटू बी, तो ये तीनों बन गया हमारे पास। देखो सारे ही टर्म बन गए हमारे पास। एक सेकंड रुकिएगा। अब यहाँ पर आप क्या क्या कह सकते हो? सर हमें दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों टर्म दिख गया आपको। और ये तीनों टर्म अगर मिल जाएंगे तो इसको आप बोलोगे सर ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इसलिए इतना मैं कर रहा हूँ, फिर आप काफी जल्दी जल्दी भी कर पाओगे, ठीक है। तो इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हो हमारा? आप बोलोगे सर यहाँ पर दिख रहा है 9, यहाँ पर दिख रहा है हमें b का वर्ग, किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है, और यहाँ पर बोलोगे b का वर्ग है, तो 9 प्लस b को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 9 का वर्ग है और b का वर्ग है, तो बस 9 लेंगे और b लेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस का साइन लगाकर वर्ग कर देंगे, ठीक है। या फिर बीच वाले टर्म को अगर भी देख रहे हो तो इस 2 को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़कर 9 और b दिख रहा है, तो 9 प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप भी चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ ऐसा क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, तो और भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर क्लियर तो पहले तो इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नोट कर लिया। नोट कर लिया? चलो हाँ, नोट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, जितना आप लिखते हो ना उतना आप समझ पाते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। लिखा गया है 49 एक्स स्क्वायर प्लस 70 एक्स वाई प्लस मैं लिख रहा हूँ 25 वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे? मतलब ब्रेक नहीं करना, इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना चाह रहे हैं। इसको कैसे करोगे आप? इसे पोल में कर लेंगे, पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए ना अमित, पहले प्रैक्टिस कर लो फिर पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पहले सीख लीजिए। तो 49 एक्स स्क्वायर प्लस 70 एक्स वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर, देखो 3 टर्म है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक्स का वर्ग, है ना, मुझे लग रहा है ये एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो सकता है, ये वाई का वर्ग दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखा और यहाँ पर एक्स वाई गुना हो रखा है, तो मुझे लग रहा है सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बैठ सकता है ना। तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर वर्ग लिखा गया है, इस 49 एक्स स्क्वायर को हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्या? कुछ 7। सिर्फ 7? तो 49 एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? 7 एक्स लिखेंगे और इस पूरे पे वर्ग करेंगे, क्योंकि 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है, 7 7 49, और एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है? एक्स का वर्ग है। तो हम 49 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं सर 7x लिखेंगे और इस ब्रैकेट के ऊपर वर्ग लगा देंगे, ठीक है। 7x का स्क्वायर लिख दिया। ध्यान दीजिएगा आप ऐसे नहीं लिखोगे, 7x स्क्वायर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ x का स्क्वायर है, मैंने लास्ट क्लास में बताया, ठीक है, 7x का वर्ग। उसके बाद मैं दूसरे टर्म को छोड़ रहा हूँ, अभी दूसरे टर्म को रहने दीजिए। अब तीसरे टर्म को लेता हूँ, ठीक है। तीसरे वाले टर्म को आप लोग 25 वाई स्क्वायर को आप कुछ लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। इसको आप क्या लिखोगे? 5y का स्क्वायर। वेरी नाइस। हाँ 5, देखो 25 किसका वर्ग है? 25 बोलोगे सर 5 का वर्ग है, 5 5 25, और यहाँ पर y भी। अच्छा माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद, सभी को माइक बंद करना है अभी, ठीक है। अभी समझ लो, तो 5y का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आंसर सही दे रहे थे। 7x का वर्ग प्लस 5y का वर्ग। अच्छा किसी का माइक ऑन हो रहा है बार बार, प्लीज माइक बंद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले वाले टर्म को 7x का वर्ग, फिर यहाँ पर 25y का स्क्वायर लिख दिया 5y का वर्ग। अब जो बीच में टर्म है 70xy, तो 70xy को आप क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर आप किस तरीके से इसको सोच सकते हो, सर 70xy मतलब ये 2ab वाला टर्म रहा होगा। 2 टर्म होते हैं ना, a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है, 3 टर्म होता है, तो ये 2ab वाला टर्म। तो यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू a के जगह पर क्या होगा? a के जगह पर आपका 7x है, किसका वर्ग है? 7x का, तो यहाँ पे लिख देंगे 7x, ठीक है। b के जगह पर क्या लिखेंगे? 5y, है ना, ये वाला है हमारा 5y, तो ये लिख दिया। इसको आप चेक करो, देखो 70xy मिल जाएगा, ये 7 5 गुना 2 10, 10 गुना 7 70, ठीक है, तो 70xy मिल गया। तो आप इस 70xy को बस लिख दो 2 गुना 7x गुना 5y, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। यस
और नो? ना क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो 3 टर्म आपको दिख रहे हैं। पहले देखा 7x का पूर्ण वर्ग, फिर 2 इंटू 7x इंटू 5y, फिर 5y का पूर्ण वर्ग। तो आप देखो किसका किसका वर्ग किया गया। तो पहले तो 7x का वर्ग किया गया, बस 7x लिखेंगे। उसके बाद 5y का वर्ग किया गया, प्लस के साथ 5y लिख दो, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करिए और इस पूरे पे वर्ग लगा दीजिए। ठीक है, पूरे पे स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, बस इस 7x को लिखा, फिर इस 5y को लिखा, इसको ब्रैकेट में बंद किया, इस पे स्क्वायर लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ऐसे कर लेंगे हम लोग, ऐसे कर Yes. लोगे सभी लोग? Yes, sir. चैट में नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों टर्म जब भी मिल रहे हैं तो हमने क्या किया, पहले देखा ए का वर्ग है तो ए लिख दिया, फिर बी का वर्ग है तो मैंने प्लस के साथ बी लिख दिया और इस पूरे पे वर्ग लगा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 4nm प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इसको ट्राई करिए। इसको आप कैसे ब्रेक करोगे? फॉर्मूला पूर्ण वर्ग के रूप में अगर आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखोगे इसको? पहले कॉपी पर सॉल्व करिए। अच्छा, मंजू के नाम से जो बच्चों आपका क्या माइक ऑन है? ठीक है, तो बस बैठे मत रहिएगा, करिएगा जरूर, सॉल्व करिए। और क्लियर था। अच्छा, सुनील आपका माइक ऑन है, माइक बंद करिए। देखो वर्ग कहाँ कहाँ पर लिखेंगे, पहले वाले टर्म में वर्ग लिखा गया है और तीसरे वाले टर्म के पास वर्ग लिखा गया है। तो 4 n square plus 2 into नहीं, 2n शुरू से फिर से बताइए, क्या बोल रहे हो आप? 2n square plus 2 into नहीं, फाइनल 2n आंसर, बस आंसर बताओ अभी कितना आंसर आ रहा है? 2n plus m square. 2n प्लस m और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर, ऐसा क्या? Yes, sir. ठीक है, देखते हैं। तो सुरेंद्र का भी यही आंसर आ रहा है, पूजा का भी यही आंसर आ रहा है। नाइस, वेरी गुड। चलो, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अभी कर रहे हो तो ध्यान से देखिए, अभी रुक जाइए, क्वेश्चन में पोल में दूंगा फिर आप करना, अभी समझो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4n स्क्वायर पहला वाला जो टर्म है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है सर, 2n का वर्ग है। कैसे मुझे दिखा, 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है ना, 2 का वर्ग है, और n स्क्वायर लिखने का मतलब है तो n स्क्वायर का वर्ग है ही, तो आप 4n स्क्वायर को सीधे बोल सकते हो सर ये 2n का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 2n का पूर्ण वर्ग है, तो 4n स्क्वायर लिखता है सर, मुझे 2n का पूर्ण वर्ग दिख रहा है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस बीच वाले टर्म को मैं छोड़ दे रहा हूँ, है ना, तीसरे वाले टर्म को लिख रहा हूँ m स्क्वायर, है ना, इसका m का वर्ग कर दिया। ठीक है, ये m के पास यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही टर्म है, m का वर्ग कर दिया। ठीक है, 4nm, इसको आप ब्रेक करिए। तो इसको ब्रेक करने में थोड़ा आपको सोचना है कैसे हम ब्रेक करें इसको। तो इसको आपको लिख लेना है 2ab के रूप में, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों टर्म चाहिए। तो a स्क्वायर तो मिल गया हमारा, b स्क्वायर भी मिल गया, अब हमें 2ab चाहिए। तो 2ab चाहिए तो ये 4nm को बना लो। 4nm क्या लिख देंगे, 2 इंटू a के जगह पर आप दिख रहे हैं सर हमारा 2n है, बस इसको लिखना है 2n, तो इसको मैंने लिख दिया 2n। उसके बाद b के जगह पर आप बोलोगे सर m, किसका किसका वर्ग है, बस ये देखना है, तो m। ये देखो आप गुना करके ये हमारा 4nm आ जाएगा, 2 गुना 2 4, 4nm। ठीक है, तो बस इस 4nm को आप लिख दो 2 इंटू 2n इंटू m, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम कैसे ब्रेक करेंगे, मतलब इसके आगे का स्टेप क्या होगा, आपको ये देखना है सर वर्ग किसका किसका लगाया गया है। तो 2n का वर्ग है, अभी वर्ग नहीं लिखना है, बस आपको देखना है वर्ग छोड़कर क्या लिखा गया है यहाँ पर 2n। ठीक है, यहाँ पर 2n, तो ये लिख दिया 2n। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है m, है ना, वर्ग नहीं देखना है, किसका वर्ग है, m का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख दो प्लस का m, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करिए और इस पूरे पे वर्ग लगा दीजिए, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर का भी टर्म था, b स्क्वायर का भी टर्म था और 2ab का भी टर्म था। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से आंसर किया। क्लियर है, बताइए, हो गया? फॉर्मूला ये कहाँ लिखना है, अपने दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लिखो वहां पर, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, हमेशा फॉर्मूला काफी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो सुरेंद्र शविंदर जितने बच्चे आंसर दे रहे थे सभी का आंसर देता हूँ। एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपके सर एक बार पास, स्क्रीनशॉट ले ले। चलो हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कॉपी में कर लिया हो मैंने। गया सर। नाइस। चलो, हाँ कुछ बच्चे देखो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते ना, मतलब लिख नहीं पाते हो, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और लिख पा रहे हो तो काफी अच्छी बात है। ज्यादा फोकस करना समझने पे रहना, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 36a² प्लस मैं लिख रहा हूं 60ab प्लस 25b²। चलिए इसको ट्राई करो, जिसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखिए। इसके बाद मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। सर 36 A² तो 6A का स्क्वायर होगा। नाइस। चाहे वो 36a² को कैसे हो सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा। 6a² किसका होगा, 36 किसका है, 6 का है। तो आप बोलोगे 6 गुना 6 36 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और a का वर्ग है तो 6a का वर्ग लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहला वाला टर्म को 6a का वर्ग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप ही लोग करो, पहले आप लोग करो फिर मैं करूँ। तो सुरेंद्र का आंसर आया है, ठीक है। ठीक है शिवेंद्र, आपका भी आंसर आ गया है, सुरेंद्र का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे लिखिए। ठीक है, तो पूजा का आंसर आ गया है। अमित के नाम से आपका नाम शायद साइना है, आपका आंसर आ गया है। अच्छा, विक्रम मेहरा के नाम से बच्चों आपने थोड़ी सी गलती की है, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ी समझाता हूँ इसको, ठीक है। क्या कर दीजिए गलती? आपने देखो पहला टर्म जो लिखा है 36a लिखा है ना, जबकि वो क्या होगा 6a का होगा ना वर्ग। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग 36 है, 36 तो 36 का वर्ग नहीं होगा, है ना। चलो मैं समझा रहा हूँ इसको, देखिए। जो पहला टर्म है 36a², तो 36 को क्या लिखोगे सर, 36 जो है 6 को 2 बार गुना करने पे मिलता है, 6 गुना 6 36, तो 36 6 का वर्ग है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6a का वर्ग। तो 36a² को मैंने लिखा 6a का वर्ग। फिर दूसरे वाले टर्म को मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए। अब तीसरा वाला टर्म पे यहाँ पर वर्ग दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 गुना 5 25 होता है। तो मैं 25a² को मैं लिख दे रहा हूँ 5 और b इस पूरे पे वर्ग, 25 5 का 25 हो जाएगा, b का b हो जाएगा वर्ग, ठीक है, 5b का वर्ग। अब ये मुझे 6a का वर्ग 5b का वर्ग, बीच वाला टर्म 60ab। तो 60ab को कैसे लिखेंगे, 60ab में हमें चाहिए 2ab वाला टर्म। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो सर हमें मिल गया a का वर्ग मिल गया, b का स्क्वायर मिल गया, 2ab वाला टर्म चाहिए। तो 2ab वाला टर्म के लिए आप 60ab को लोगे, 60ab को लोगे तो इसको लिखेंगे 2 इंटू a के जगह पर लिख देंगे 6a, बस इसको लिखिएगा 6a वर्ग छोड़कर, और b के जगह पर लिख दोगे 5b, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5b। इसको गुना करके चेक कर लो, 60ab आ जाएगा, ठीक है, हमेशा ही आ जाएगा, 6 दूनी 12 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 60ab को 2 गुना 6a गुना 5b, ठीक है। उसके बाद आंसर अगर हमें लिखना है फाइनल, तो आप सीधे क्या बोलोगे, सर देखिए किसका किसका वर्ग किया गया है। तो पहले मुझे दिख रहा है 6a का वर्ग, वर्ग छोड़ दीजिए, बस यहाँ पर लिख दो 6a, फिर प्लस अब मुझे दिख रहा है 5b, है ना, तो 5b वर्ग छोड़कर मैंने लिख दिया 5b का वर्ग किया गया है। इसको ब्रैकेट में बंद करिए और इस पे पावर 2 लगा दीजिए, ये हमारा आंसर 6a प्लस 5b का होल स्क्वायर। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। सभी कुछ समझ में आया तो वाई लिख के बताइए। हाँ पोल में अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितने बच्चे पोल में कह रहे हैं सभी को मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए, और सभी लोग ट्राई जरूर करना, कोई भी बैठे मत रहना, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 25a² प्लस 10ab प्लस b², ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में। क्वेश्चन में पहले लिख दे रहा हूँ, पहले सॉल्व कर लो कॉपी पे, हड़बड़ी मत करना। 25a² प्लस 10ab प्लस b², ठीक है। चलिए, तो पोल मैंने ऑन कर दिया है, फिर भी आप जितना समय लेना है अभी समय लेकर आप सॉल्व करिए इसको। 3 टर्म यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 25a², देखिए 25a² किसका वर्ग है पूरा, b² किसका वर्ग है, 10ab को आप कैसे ब्रेक करोगे, और इन तीनों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन बहुत ही क्लोज है, बहुत ज्यादा मिलते जुलते से दिख रहे हैं, है ना? हड़बड़ी मत करना, ठीक है। दिया सर। नाइस। अब तक के सही है सर। नहीं अब तक सभी आंसर तो सही नहीं, लेकिन ज्यादातर आंसर सही है, ठीक है। एक आंसर गलत दिख रहा है, और 7 आंसर सही है, 7 आंसर सही है, एक आंसर गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। और अभी काफी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, और वेट कर लेते हैं, ठीक है।
और जितनी प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें आप फास्ट होती जाएंगी, काफी जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अभी हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो, और समय लेके करना भी है ना। एक बार आप सीख कॉपी जाते हो, चेक एक बार कर अगर दी। कर दिया ना, हाँ काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। कॉपी चेक कर लेना सर। अच्छा कॉपी चेक कर लो, ठीक है कॉपी चेक कर लूंगा। लेकिन अभी कैमरा किसी को नहीं ऑन करना है, पोल एंड होने के बाद कैमरा ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। तो 20 सेकंड रुकते हैं, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ ही गया है। और इसमें मुझे 2-3 आंसर गलत दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सर पहले कॉपी चेक करना, बाद में समझाना। हाँ हाँ वही करूंगा, ठीक है। तो 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। एंड लास्ट 10 सेकंड्स। अभी भी मुझे दिख रहे हो 3 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, जाइए आंसर कीजिए। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो पोल को एंड कर देते हैं, चैट में ऑन कर रहा हूं, और अभी कैमरा आप लोग ऑन कर सकते हो, एक एक करके मैं जिसका भी नाम लूंगा आप बंद करते जाइएगा कैमरा। तो अभी मुझे दिख रहा है शिवेंद्र का कॉपी, नाइस, काफी बढ़िया सॉल्व किया आपने पूरा ही ये क्वेश्चन। सुरेंद्र, एक सेकंड सुरेंद्र, आपने आपका सारा ही दिख गुड रहा है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा अभी किसी ने क्लास ज्वाइन किया है क्या? अभी मत ज्वाइन करूँ। जयदीप आपने अभी ज्वाइन किया है, तो देखो आप यस आधे सर। घंटे लेट हो। तो नीरज मुकेश के आईडी से बच्ची हो, पवन सोनी के आईडी से जो बच्ची हो, बंटी आपका भी आंसर सही है, सुरेंद्र आपका भी आंसर सही है, नाइस, चलो ठीक है। इतने बच्चे कैमरा बंद कर लेंगे। हेमलता आपका ही मैं देख रहा हूँ कॉपी, काफी बढ़िया आपने सॉल्व किया है, नाइस। हाँ पूरा सॉल्यूशन आपका सही है, 10 भी को आपने काफी अच्छी तरीके से लिखा, 2 × 5 नाइस, ठीक है। पूजा आपका कॉपी दिख रहा है, एक सेकंड, थोड़ा कॉपी को पास ले जाओ। अच्छा पूजा आपका कॉपी दिख गया, आप बंद कर सकते हो, ठीक है। चलिए हो गया सभी का कॉपी, और किसी को दिखाना है? चलिए नो सर। ठीक है। तो अगर किसी का रह भी जाता है तो क्लास के एंड में मुझे दिखाना है, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। चलिए अभी देखिएगा, अगर किसी का भी कॉपी रह गया है तो क्लास के एंड में भी रुककर मुझे दिखा सकते हो, ठीक है। 25a² + 10ab + b², 3 टर्म दिख रहे हैं। अब 3 टर्म में भी दिखा सर, 2 टर्म पे वो स्क्वायर लगा है, वर्ग लगा है, 25a² पहला और तीसरा वाले पे, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, पहला टर्म है 25a², इसको मैं ब्रेक करूंगा, सोचेंगे सर ये किसका वर्ग है, तो साफ दिख रहा है 25 किसका है, 5 का वर्ग है। 1 से 20 तक तो याद ही रखना वर्ग, ठीक है। तो 25 5 का वर्ग होता है, 5 × 25 होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे सर 5a का पूर्ण वर्ग लिख दिया पहले वाले टर्म को। अब बीच वाले टर्म को छोड़ रहे क्योंकि ये 10ab वाला टर्म है, ए और बी गुना हो रखा है। अब दूसरा वाला टर्म क्या है, बी का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर सीधे सीधे बी का ही वर्ग है। इसको ब्रैकेट लगा भी सकते हो, चाहे तो आप ऐसे लिख भी सकते हो, या ब्रैकेट हटा के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बी का वर्ग है। अब बीच वाला जो टर्म है आपका 10ab, तो 10ab को कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ आप लिख देंगे 2ab वाला टर्म चाहिए हमें, 2 × ab वाला याद करिए, 3 टर्म होते थे ना, a² + 2ab + b²। तो अब हमें a² तो मिल ही गया है, b² मिल ही गया है, 2ab चाहिए, तो 2 लिख दोगे। a का जगह पर आपने लिखा है 5a, है ना, बस इसको मैं समझा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ये 5a है ना, तो आप बोलोगे सर ये जो 5a है मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5a। अब b का जगह पर तो आपका b है ही, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे b, ठीक है, 2 × 5a × b। अब इसको आप कैसे सोचोगे, 3 टर्म मिल गया सर, पहला ये पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग, और 2 के साथ इन दोनों को गुना किया गया है, 2ab का टर्म। अब यहाँ पर देखेंगे पहले किसका वर्ग है, 5a का, तो यहाँ पर बस 5a लिखेंगे वर्ग छोड़कर, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, दूसरा वाला टर्म b, है ना, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर देंगे, तो 5a + b का होल स्क्वायर, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो a गलत है, b गलत है, d गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आया सभी को? ऐसे सर ज्यादातर आंसर सही थे। जिनको अगर कोई भी डाउट है, छोटा सा भी कुछ कैलकुलेशन एरर में कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताइए। एक और नहीं? पूछ लो। नो सर। एक और पूछ लो, चलो एक और कर लेते हैं। अच्छा सुरेंद्र आपका आंसर सही था, सही था ना, मुझे तो सही दिखा था आपके सॉल्यूशन में, है ना, सही किया था आपने। हाँ नाइस। चलो तो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ 7, चलो 7 नहीं लिखते हैं, चलो थोड़ा बड़ा मैं कैलकुलेशन देता हूँ, बड़ा से कुछ होगा नहीं, 121a², मैं लिख देता हूँ यहाँ प्लस 110
ए बी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25b²। चलिए ये करके बताइए मुझे। ये क्या मिल रहा है आपको? ये किसका पूर्ण वर्ग है? होल स्क्वायर के रूप में अगर इसको हम कंप्लीट करना चाहें तो कैसे कंप्लीट करेंगे? क्या क्या चीजें सोचेंगे? अब मैंने कई बार बताया कि आपको 1 से 20 तक याद रखना है। अगर किसी को नहीं याद है तो मैं एक चीज बता दे रहा हूं आपको, 11 का जब आप वर्ग करोगे तो ये मिलेगा आपको 121। ये हिंट है आपके लिए। ऐसे 1 से 20 तक, और अगर 25 तक याद कर लोगे तो काफी बेटर रहेगा। कम से कम 20 तक का तो वर्ग आप याद ही रखिए, 20 तक के सभी नंबर का वर्ग याद रखिएगा। ठीक है, तो 121 किसका वर्ग है आपको दिख जाएगा, और 25 भी तो काफी आसान है, और 110 ए बी को आप किस तरीके से लिखोगे। नाइस, तो एक आंसर आ गया है। ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र का भी आंसर आ गया है, बंटी का भी आंसर आ गया है, नाइस, शिविंदर का भी आंसर आ गया है। सभी से हो रहा है ये क्वेश्चन? सभी से हो पा रहा है ना? यस सर। नाइस, ठीक है, सभी लोग बताओ, ठीक है, चैट में। चलो मैं सॉल्व करूँ अभी इसको। देखो 121 है स्क्वायर, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। 121 को क्या मैंने बोला, 121 तो सर 11 का वर्ग है, और यहाँ पर ए बी का वर्ग है, तो हम लिख देंगे सर, इसको लिख देंगे 11 का वर्ग। ठीक है, पहले वाले टर्म को लिखा। अब बी स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, तो इस वाले को आप लिख दो सर, ये हमारा 5b का वर्ग है, तो साफ लिख रहा है 5b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ प्लस लगाया। अब 110 को क्या सोचेंगे? 110 को चेक करते हैं। 110 ए बी, इसको आप चेक कर लो, लिख दो 2 इंटू ए का जगह पर लिख दो 11a, यहाँ पर लिख दोगे 11a, और बी का जगह पर लिख दोगे यहाँ पर 5b। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 5b। इसको चेक करिए, देखो क्या मिल रहा है। 11 दोनों 22, 22 गुना 5 कितना होगा? या ऐसे सोच लो, 5 को 2 से गुना किया 10, 10 गुना 11 110। ऐसे सोच सकते हो ना, 2 गुना 11 गुना 5, 5 को 2 से गुना किया 10, 10 गुना 11 110 मिल रहा है हमारा। तो कह सकते हैं ये हमारा 110 ए बी को ऐसे लिख सकते हैं सर। तो इसको आप ब्रेक करके लिख दीजिए 2 इंटू 11a इंटू 5b। ठीक है, तो क्या क्या टर्म आपको मिल रहा है, किसका किसका वर्ग है? तो पहले तो मुझे दिखा है, एक मिनट, तो आपको सबसे पहले तो दिख रहा है 11a का वर्ग किया गया है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 11a। फिर हमें दिख रहा है 5b का वर्ग किया गया है, तो यहाँ पर लिख दोगे 5b, प्लस के द्वारा कनेक्ट करके पावर 2 लगा दिया। आंसर सिंपल। तो अगर ये वाला फार्मूला आप सीख गए हो, तो फार्मूला जो 2 मैं सिखाने जा रहा हूँ अभी, वो भी काफी जल्दी आप सीख जाओगे। ठीक है, काफी आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला फार्मूला क्या है। अगला बीजीय सर समीकरण 2 क्या है? देखो अगला फार्मूला कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसी को याद है तो मुझे बताइए, अगर याद है तो। a माइनस बी होल वर्ग, इसको कैसे ब्रेक करते हैं? फार्मूला क्या है? इसमें भी 3 टर्म आएंगे। देखो अगर मैं कह रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आपने लिखा सर a का वर्ग लिखा, प्लस b का वर्ग लिखा, प्लस 2ab लिखा, है ना, तीनों टर्म लिख दिया। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी वही तीनों टर्म आएंगे, a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा। बस अंतर ध्यान दीजिएगा कहां पर आएगा, ये जो प्लस 2ab आपने लिखा ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 2ab। ठीक है, ये 2ab के आगे माइनस का साइन आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर के आगे सेम था, ए स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। बी स्क्वायर देखिए यहाँ भी प्लस का साइन है, और माइनस वाले में भी प्लस का ही साइन रहेगा। बस साइन कहां पर बदलेगा, 2ab वाला टर्म बदलेगा। एक जगह पर पॉजिटिव था नीचे में, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। पहले बार में पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो और डिटेल में सीखते हैं कि इसका फॉर्मूला का प्रूफ कैसे करेंगे। अगर कभी लिखता हूँ इसको प्रूफ करने के लिए, आपसे कोई कह दे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 टर्म लिखा गया जैसे आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा। तो 3 टर्म आ रहे हैं, a का वर्ग मिल रहा है, पहले इसका वर्ग किया, फिर दूसरे वाले का वर्ग किया, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, 2ab करेंगे। बस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर b के आगे प्लस का साइन आएगा। ऐसा मत करना आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में कंफ्यूज मत करना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है हमें क्या करना होगा, बी स्क्वायर जहां भी वर्ग आएगा तो वर्ग के पहले पॉजिटिव आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, यहाँ पर बस माइनस आएगा। ठीक है, अब जाके ये सही हो गया। क्लियर है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ओके, चलो इसको प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। अगर कोई आपसे प्रूफ करने के लिए बोला जाए, जैसे पिछले फार्मूला को मैंने बताया था कि m स्क्वायर कहने का मतलब m को 2 बार गुना करना, 7 का स्क्वायर कहने का मतलब 7 को 2 बार गुना करना। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ a माइनस बी का वर्ग, मतलब a माइनस बी को 2 बार गुना करना, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यही है ना, a माइनस बी को 2 बार गुना करना। अब इसको गुना कर दीजिए,
द्विपद का द्विपद से गुना, मैंने लास्ट जो फॉर्मूला जैसे बताया था बिल्कुल सेम तरीका है। आप बोलोगे सर सबसे पहले ए दिख रहा है, ए को गुना करेंगे ए माइनस बी से, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ए को गुना किया ए माइनस बी से, फिर आगे मुझे दिख रहा है माइनस का बी, तो मैंने लिखा माइनस का बी। माइनस का बी को गुना करेंगे ए माइनस बी से, तो यहाँ पर दिया माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करिए, पूरा एक्सपैंड करिए, गुना करिए, तो गुना में क्या क्या आपको दिखेगा। ए को जब ए से गुना करेंगे तो ए इंटू ए का वर्ग मिलेगा, ठीक है। अब ए को जब बी से गुना करोगे, ध्यान दीजिएगा ए को बी से गुना करना है, चिन्ह भी तो देखना होगा। तो ए पॉजिटिव है, ए के आगे प्लस का साइन है, जबकि बी के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का ए बी, ठीक है। अब आपको करना है बी को ए से गुना। अब देखिए बी के आगे माइनस का साइन है, जबकि ए कैसा है, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस माइनस आएगा। तो आप बोलेंगे सर बी को जब ए से गुना करेंगे तो मिलेगा माइनस का बी है, ठीक है, माइनस का बी है। अब जब बी बी से गुना होगा तो बी और बी गुना होकर के तो बी का वर्ग दे देगा, और ये माइनस और माइनस जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर प्लस मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर बी स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो बी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो माइनस बी से गुना होकर के ये दे रहा है प्लस का बी स्क्वायर। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया ये वाला स्टेप। यहाँ पर बी स्क्वायर वाला प्लस कैसे हो गया, आ रहा है कि माइनस बी जब माइनस बी से गुना हो रहा है तो प्लस का बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसको मैं मिटा, अब इस वाले को आप क्या करोगे, इसको बस आप इस तरीके से लिखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी। इस माइनस बी ए को मैं फिर से माइनस ए बी ही लिख रहा हूँ, आपको पता है ए बी को आप बी ए लिख सकते हो, है ना, बी ए को आप ए बी लिख सकते हो, 2 गुना 3 को आप 3 गुना 2 लिख सकते हो, है ना। तो बी ए को मैंने ए बी लिख दिया और ये प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस ए बी है, ए स्क्वायर को तो मैंने ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर को मैंने बी स्क्वायर लिखा। बस इस वाले टर्म को देख लीजिए, माइनस ए बी को आप क्या करोगे, माइनस ए बी। चलो इसको हटाइए, मुझे बताइए माइनस तीन इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, -3 तो दोनों ही 6 या -6, बस यही डाउट है, 6 होगा या -6 होगा, -6 सभी लोग बताना। यस सर -6 दो नेगेटिव, देखो दो मैंने क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना। 2 नेगेटिव नंबर को जब आप गुना करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाते हैं। लेकिन 2 नेगेटिव को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ घटाव में क्या होता है, चिन्ह बड़े वाला का आता है, या फिर मैं कह रहा हूँ अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो जोड़ करके भी हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा। दोनों ही नेगेटिव है तो इसको जोड़ देंगे, दोनों का सेम साइन है तो इसको जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, चिन्ह बड़े वाला का आएगा। अब दोनों ही बराबर है तो बड़ा वाला भी माइनस ही रहा होगा, अब बोलोगे सर इसमें तो कोई बड़ा नहीं है, तो दोनों ही नेगेटिव है तो इसका साइन भी नेगेटिव ही आएगा, माइनस का 6 आएगा, ठीक है। तो -3 माइनस का 6 आएगा। और मैं बता रहा हूँ इसमें हो सकता है कुछ चीजें आप अगर भूल रहे हो, पुरानी चीजें मैंने आपको ऐसे बता रखा है। अगर मैं लिख रहा हूँ -3 -5 तो आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, दोनों ही माइनस माइनस तो ऐड कर देंगे, तो ये तो लिख दोगे 8a, लेकिन चिन्ह बड़े वाला का आएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस को गुना करके प्लस करते थे, यहाँ पर बड़े वाला का साइन लगाएंगे, तो -5a का साइन लगा दोगे, -8a आता था हमारा आंसर। तो अगर मैं कह रहा हूँ -ab तो -ab मिलकर के क्या हो जाएगा, देखो -ab कहने का मतलब 1ab और ये भी 1ab है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होके बन जाएगा आपका 2ab, और दोनों ही नेगेटिव है तो आपका साइन भी नेगेटिव ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर गुना थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जोड़ घटाव में साइन हमेशा बड़े वाला का आता है, या फिर ध्यान रखिएगा दोनों ही नेगेटिव है तो साइन भी आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये बन गया हमारा -2ab। यही तीनों टर्म आपको दिख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, कुछ ऐसा लिख दिया गया, बताइए। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। यस सर। तो प्रूफ तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे, अगर कभी आपसे बोले जाए कि प्रूफ करिए, ठीक है। प्रूफ समझ में आया सभी को, बताइए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर हमारे पास a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लिखना हो तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर लिखेंगे, मुझे बताइए मैंने सही लिखा है क्या, सही लिखा है गलत लिख दिया, गलत है सर। सर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में प्लस का प्लस निशान आएगा, आएगा। वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस का साइन लगाओगे तभी सही होगा, सभी नेगेटिव नहीं लिखना है आपको, वर्ग वाला पॉजिटिव लिखना है, बस 2ab का साइन बदलिएगा, बाकी कहीं साइन मत बदलिएगा, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ m - n का होल स्क्वायर, मैं आपसे कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे बताना कौन सा सही है। m स्क्वायर - n स्क्वायर, ऑप्शन 2 है आपके पास m स्क्वायर - n स्क्वायर -2mn, ऑप्शन 3 है आपके पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn,
और ऑप्शन चौथा है आपके पास ABCD लिख सकते हो इसको, m² प्लस n² माइनस 2mn, कौन सा सही है? डी ऑप्शन सर। वेरी नाइस। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत है, 2 टर्म तो आएगा नहीं, 3 टर्म आएगा, तो इसमें तो 2 टर्म है, ये होगा नहीं। ऑप्शन 2 क्यों गलत हो गया? क्योंकि सभी जगह आपने माइनस लगा दिया, वर्ग वाला पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं होगा। इसमें सभी जगह पर प्लस आ गया, ये नहीं होगा, ये होगा देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, m² प्लस n² माइनस 2mn। अब मुझे बताओ, मैं ऐसा भी लिख सकता था क्या, m² माइनस 2mn प्लस n², ऐसा लिखना सही होगा या गलत होगा? सर गलत है। ये गलत होगा, सोचो जरा ध्यान से देखिए। सही है सर। सही है ना? यहाँ पर देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो टर्म को आप कैसे भी आगे पीछे करके लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला था आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख दोगे सर a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पर टर्म को तो हम आगे पीछे लिख ही सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, a² को मैंने पहले लिखा, इस 2ab वाले टर्म को आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस 2ab प्लस b², ये वाले को बाद में मैंने लिख दिया, तो ये भी तो सही होगा हमारा। जैसे आप समझो 10 प्लस 8 माइनस 2, ऐसे सॉल्व करो। इसको आप क्या बोलोगे सर, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। अब 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, मैं लिख दूं 10 माइनस 2 प्लस 8, ये देखो क्या आ रहा है, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 मिल रहा है, प्लस 8 तो ये 16 मिल रहा है। तो टर्म को तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं जोड़ घटाओ में, 10 प्लस 8 माइनस 2 लिखिए, चाहे 10 माइनस 2 प्लस 8 लिखिए, ठीक है। यस सर। तो टर्म को आगे पीछे लिखा जा सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखें या एक क्वेश्चन कर लें? सर एक क्वेश्चन कर ले। चलो, तो पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर इसके बाद में एक प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, हो सकता है पोल इस पे ना पूछूं, प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में इस पे पोल करूंगा, ठीक है। y माइनस 2 का वर्ग बोला गया, तो एक है y, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर 2 है, इस पूरे पे वर्ग किया गया। तो दिख रहा है आपको सर 2 टर्म लिखे गए हैं और बीच में माइनस का साइन है और इस पूरे पे वर्ग लगाया गया, मतलब सेम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टर्म आता है। पहले देखो, मैं ऐसे हमेशा बताता हूँ कि पहले वाले टर्म का स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, तो काफी जल्दी आसानी से आप कर पाओगे। पहले a का स्क्वायर किया, फिर b का स्क्वायर किया, प्लस का साइन लगाया, फिर माइनस 2ab किया। उसी तरीके से आप बोलोगे सर क्या करेंगे, पहले इस y का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे y का वर्ग, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, आगे बताइए, माइनस 2 इंटू वाई का स्क्वायर। नहीं यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा, देखो यहाँ पर 2ab का टर्म में वर्ग नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर वर्ग नहीं आता, ठीक है। ठीक है, तो 2 इंटू वाई इंटू 2, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब भी 2ab का टर्म करते हो ना, यहाँ पर कोई वर्ग नहीं लगाना है आपको, ठीक है, बस 2ab लिख देना है, ठीक है। तो 2 इंटू वाई इंटू, तो ये आ गया 4 माइनस 4y। 4 माइनस ये आ गया 2 गुना 2 4, और ये बाई 4 में, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एक्सपैंड कर दिया हमने, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और दे। अभी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन का भी ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, इसमें मैं पोल आज नहीं करवाऊंगा, पोल अगले क्लास में करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पर 2x माइनस 7y, और इसका मैं कह रहा हूँ कि वर्क करिए। देखो मैं पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अभी, और भी 1-2 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, फिर आप लोग को भी दूंगा। यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है सर 2x, तो आप बस इस 2x का वर्क कर दीजिए, यहाँ पर लिख दोगे 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखोगे प्लस का साइन, देखो प्लस का साइन मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद बोलोगे सर 7y दिख रहा है, तो 7y का स्क्वायर कीजिए, 7y का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद दिखेगा माइनस, यहाँ पर देखो 3 टर्म लिखना है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस 2, देखो यहाँ पर वर्ग नहीं लगाना है, अब a लिखना है बस, तो a की जगह पर आपका 2x है, तो यहाँ पर लिख दोगे 2x गुना में 2x, और b की जगह पर आपको लिखना है 7y, तो यहाँ लिख दोगे 7y। अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, अगर ये स्टेप लिख दोगे काफी आसान है। इसके बाद 2 का वर्ग हो जाएगा 4x स्क्वायर, 7 का हो जाएगा 49, और y का तो वर्ग आएगा ही 49y स्क्वायर, माइनस 2 गुना 2 4, 4 गुना 7 कितना होगा 28, तो यहाँ लिख दोगे 28xy। xy कहाँ से आया, ये दोनों आ गया। क्लियर है? यस सर। चलो, अगर ये क्लियर है तो अब आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ये आप लोग कर लो। अगर मैं लिख रहा हूँ 5m माइनस 3n का वर्ग, ये करो और मुझे बताइए, ठीक है। अभी 5 मिनट है क्लास में, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, पोल भले ही अगले क्लास में करेंगे इस पे, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए और रिवीजन जरूर करना, ताकि अगले क्लास में आप काफी अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार बार सॉल्व करोगे, आपको फायदा होगा। 5n माइनस 3n का स्क्वायर बताएं सर हम। चलिए बताइए, एक एक स्टेप करके, एक स्टेप आप बताओ, फिर एक स्टेप कोई और से मैं पूछूंगा। चलो पहले बताओ। ठीक है सर। पहले तो सर 5m स्क्वायर
ठीक है, 5m लिख दिया और ऐसे स्क्वायर लिखें, ये सही है, ब्रैकेट में सर। ब्रैकेट में। तो आप बोलोगे सर 5m स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, प्लस फिर 3n ब्रैकेट स्क्वायर 3n का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5m इंटू 5m 3n। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो आपने क्या बोला, देखो यहाँ समझिएगा सभी लोग। देखो दो टर्म है सर, पहला 5m है, दूसरा 3n है। तो मैंने क्या किया, पहले 5m का वर्ग कर दिया क्योंकि हमें a का वर्ग चाहिए था, ठीक है, फिर b का वर्ग चाहिए तो 3n का वर्ग कर दिया, फिर माइनस लगाया 2mn, मतलब 2ab का टर्म चाहिए तो 2 तो लिख ही दिया, और पहला वाला टर्म था 5m यहाँ लिख दिया, दूसरा वाला टर्म था 3n यहाँ पर लिख दिया गुना करके, ठीक है, यहाँ पर कभी भी स्क्वायर नहीं लगाया। इसके आगे मुझे कौन बताएगा, चलो मुझे बताइए। सर 5m 25m स्क्वायर। 5m का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25m स्क्वायर, 5 का हो गया 25 m प्लस स्क्वायर, ठीक है, 9n स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, एक सेकंड, 3 का वर्ग किया 9 हो गया और n स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस 30mn 30mn। कैसे है, 5 को देखो 2 से गुना किया 10 मिला, 10 को 3 से गुना किया 30 आ गया, तो ये आ गया 30mn। तो आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं, या अगर ऐसा आंसर नहीं दिया रहेगा तो आप आंसर ऐसा भी खोजना अपने ऑप्शन में, 25m स्क्वायर माइनस 30mn प्लस n स्क्वायर। हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन ना देके, है ना, हो सकता है कभी कि ये ना लिखकर आपके ऑप्शन में ये लिखा रहे, ठीक है, तो ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है, तो ये आंसर कर देना, ठीक है, दोनों ही आंसर सही है, चाहे ये वाला ऊपर वाला या नीचे वाला। ओके, नहीं पोल में नहीं कर रहे क्योंकि काफी बच्चे हो सकता है कि लेफ्ट कर दें, ठीक है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, तो अभी बस प्रैक्टिस कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और दूं, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद में फिर पोल तो अगले क्लास में करवा दूंगा इस पे। क्वेश्चन है आपके लिए 8a माइनस 2b और इसका वर्ग करना, ठीक है, चलिए 8a माइनस 2b का होल स्क्वायर, और सभी लोग अपने कॉपी पर सॉल्व करिए, ठीक है, सभी लोग अपने कॉपी पर सॉल्व करिए। और जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर देना है चैट सेक्शन में यस लिखेगा, मैं सभी से तो नहीं, आप में से किसी एक बच्चे से पूछूंगा जिसको भी आंसर बताना। तो एक तो मुस्कान ने बोला है, ये मुस्कान आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया इसलिए मैं आपसे नहीं पूछूंगा। ठीक है, इतने बच्चों ने कर लिया, नाइस। चलो तो मैं कह रहा हूं पवन सोनी के नाम से जो बच्चे हो, शायद आपका नाम अंजू आपने बताया था, आप मुझे बताओ पहला स्टेप आप कैसे करोगे। सर पहले सर हाँ। पहले 8a स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, 8a लिखा, पहला वाला टर्म 8a ये वाला का, इसका मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b लिखा और इस पूरे पर वर्ग किया, सभी लोग देखते जाइएगा, 2b का स्क्वायर किया, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस 2 2 गुना 2 8a 8a गुना गुना 2b। 2b। वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर अंजू ने बताया 8a का वर्ग कीजिए सर, फिर 2b का वर्ग कीजिए, फिर 2 इंटू 8a इंटू a भी किया। आप सभी को समझ में आया, पहला वाला टर्म का स्क्वायर किया, 8a का स्क्वायर किया, फिर 2b वर्ग किया, इस पूरे का वर्ग किया, दोनों का पॉजिटिव साइन लिखा, फिर माइनस का साइन यहाँ पर आएगा 2ab वाला टर्म में, और 2 इंटू पहला वाला टर्म 8a और 2b, इन दोनों को गुना कर दिया, ठीक है। इसके आगे मुझे कौन बताएगा, आप में से नीरज, आप मुझे बताओगे नीरज की आईडी, मुकेश की आईडी से बच्चे आप नीरज, आप मुझे बताइए, आपने भी लिखा था 8 का वर्ग 64 8 का 64 हो जाएगा, और a का वर्ग ये भी लिखेंगे ना, yes। प्लस स्क्वायर कितना, फिर से बोलिए, प्लस 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर, नाइस गुड, 2 का वर्ग किया 4 आया, b स्क्वायर लिख दिया, उसके आगे माइनस 32ab 32, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, नाइस, तो ये 32 आ गया और ये भी, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर नहीं लिखा रहेगा तो आप बस इतना कर देना, 64a स्क्वायर माइनस 32ab प्लस 4b स्क्वायर, इन दोनों ही में से कोई ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखा, काफी अच्छे तरीके से आप सभी ने आंसर किया, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। हाँ बताइए सर, आपने कहा था ना, अच्छा पोल के लिए, आपके पोल में नाम नहीं आ रही, ठीक है, मैं आपके ये सारे ना, आप लिख दो, मैं आपके ये सारे नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा इसको, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा आपको कुछ डाउट है, बताइए क्या डाउट है।